दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं उसका लगभग 90% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछाई गई सबमरीन केबल के माध्यम से आता है। जिस केबल को आज के समय में इतना ज्यादा बिछाया जा चुका है कि जो पृथ्वी के चारों ओर 32 बार चक्कर लगा सकता है, तो आखिर इस केबल को समुद्र में कैसे बिछाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के समय इंटरनेट का ज्यादातर डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र में बिछाई गई ऑप्टिक फाइबर केबल से आता है, जिसको अब तक समुद्र में लगभग 14 लाख किलोमीटर तक बिछाया जा चुका है। और वही भारत में इस सबमरीन केबल को बिछाने और उसका रखरखाव करने का काम टाटा कम्युनिकेशन जैसे कंपनियों द्वारा किया जाता है। यह केबल अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर एक मजबूत कवर को चढ़ाया जाता है, जिसको समुद्र में भेजने के लिए सबसे पहले जहाजों में इन तारों के बड़े बड़े रोल्स बनाकर समुद्र में भेज दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन के द्वारा इसे धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बिछा दिया जाता है और फिर जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही केबल को पानी में डालता जाता है। क्या आप जानते हैं आखिर बड़े बड़े पवन चक्कियों को इतने स्लो स्पीड में क्यों चलाया जाता है, जबकि पवन चक्कियों को तेज स्पीड में चलाकर ज्यादा से ज्यादा बिजली भी बनाया जा सकता है? तो आखिर इसे स्लो स्पीड में ही क्यों चलाया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आजकल मैदानों में लगे यह पवन चक्की लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमते हैं, जो अपने विशालकाय आकार के साथ 300 से 400 फीट तक लंबे होते हैं। इसके सिर्फ पंखों का फैलाव ही 200 फीट तक होता है। इसीलिए अगर इतने बड़े पंखों को तेज स्पीड से चलाया जाएगा तो वह टूट भी सकते हैं, जिसके कारण पवन चक्की को कभी भी तूफान और अत्यधिक तेज हवा वाली जगहों पर नहीं लगाया जाता। और वहीं इन पवन चक्कियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भले ही आपको बाहर से धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई दे, मगर अंदर से इसका शाफ्ट और जनरेटर बहुत ही तेज गति से घूमता है।